नमस्कार दोस्तों, ये डायलॉग्स का दौर चल रहा है। डायलॉग्स होते हैं, मेरे खून में गरम सिंदूर दौड़ रहा है, पाकिस्तान ये करेगा तो हम ये कर देंगे, किसी ऐसे करने वाले के हम आंख फोड़ देंगे, और बातचीत नहीं, ट्रेड नहीं, ये नहीं, लोग नारे दिए जाते थे। देश सुरक्षित हाथों में है, मोदी है तो मुमकिन है। सब बड़े सारे हमने डायलॉग सुने। यही बात कांग्रेस पार्टी के नेता और भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, बहुत हुए डायलॉग्स, जवाब दे दीजिए। 1 महीना हो चुका है, वो आतंकी कहां है? उनमें कितनों को पकड़ा, कितनों को मारा, कितना क्या हुआ? यदि ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया उसमें कितने हमारे सैनिक मारे गए, कितने हमारे विमान और दूसरे हमारे आयुध उपकरण नष्ट हुए, और क्या क्या हुआ, यह जवाब दे दीजिए कि अचानक सीज फायर क्यों हुआ, जो अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है, तो आपने तीसरे की मध्यस्थता क्यों स्वीकार की, किसके आदेश पे स्वीकार की? और तमाम सारे वो सवाल करते हैं। जो वो सवाल करते हैं, वो सवाल इस देश के मीडिया को पूछने चाहिए थे, लेकिन इस देश का मीडिया तो लड़ने में जुटा है। अब न्यूज रूम में भी कोई सुरक्षित नहीं है जब से नरेंद्र मोदी आए। याद करिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होते थे राजीव त्यागी, उनके साथ व्यवहार किया था उस आज तक के एंकर ने, जिससे उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। बाद में कुछ समय बाद कोविड के दौरान उस एंकर की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उधर आप देखिए, इसी तरीके से एक एंकर ने राजीव त्यागी का गिरेबान पकड़ लिया था, वो आजकल एनडीटीवी में है और अंबानी के चरण चुम्बन कर रहा है। इसके बाद आप देखिए, वो नरेंद्र मोदी की चमची, वो कल अजय उपाध्याय जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनके सिर पे एकदम से चढ़ के खड़ी हो जाती है अपनी कुर्सी छोड़ के, और कैसे धमकाती है। यानी न्यूज रूम में भी अब कोई सुरक्षित नहीं है। पहले बाबाओं और मौलानाओं और इनके साथ होता था, अब पार्टियों के प्रवक्ताओं के साथ ये हो रहा है, वो भी राष्ट्रीय पार्टी। कल्पना करिए, और नहीं जाएंगे यदि प्रवक्ता तो कहेंगे देखिए कांग्रेस भाग गई, कांग्रेस आ नहीं रही, उसमें हिम्मत नहीं है। और जाएंगे तो ऐसी हरकतें करेंगे, बोलने देंगे नहीं, और जो बोलेंगे तो उसमें टोका टाकी करेंगे। यह स्थिति। चलिए अब आइए, तो वो सवाल नहीं पूछ सकते, तो वही सवाल भारत के विदेश मंत्री से नीदरलैंड के पत्रकार ने पूछे, जिसको वहां विज्ञापन भी दिया गया था। पहले विज्ञापन दे दिया था जिससे कि लालच में आ जाए, लेकिन फिर भी उसने वही सवाल किए जो राहुल गांधी कर रहे हैं। जो सवाल इस देश के मीडिया को करने थे वो कर रहा है। कल्पना करिए किस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। और भारत का प्रधानमंत्री वो सिर्फ डायलॉग देता है। आप याद करिए, पुलवामा के समय डायलॉग दे रहा था, उरी के समय डायलॉग दे रहा था, पठानकोट के समय में डायलॉग दे रहा था, और बार बार डायलॉग्स देता है। और ये डायलॉग्स का क्रम उसका लगातार जारी है। और जब ये जारी हो तो सवाल तो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारे लोग लगातार मर रहे हैं, और जिस तरह से मर रहे हैं वो चिंताजनक है। तो आज चीन की सीमा पर सिक्किम में जो काम कर रहा था वह पत्रकार, वह हमारा लेफ्टिनेंट तिवारी, उसकी मौत हो जाती है वहां पर। ये मैं उसकी शक्ल भी दिखा दूं आपको। बेचारा नया अभी शादी करके आया था, नया ही बना था ये लेफ्टिनेंट।
मौत के मुंह में चला जाता है चीन की सीमा पर। कोई नाम नहीं ले रहा है सिक्किम पे, ऑपरेशनल गश्त पर था, तो ये शशांक तिवारी, लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी शहीद हो जाता है। कोई पूछ रहा है क्या? अग्निवीर इतने शहीद हो रहे हैं, उन्हें शहीद तो माना नहीं जाता है। उन्हें जिस तरह से छोड़ दिया जाता है, कोई पूछने वाला है? पंजाब का एक अग्निवीर है, उसका परिवार इसी बात के लिए रो रहा है, कम से कम सम्मान दे दो, पैसा मत देना। और जब वो इसके लिए रो रहा है तो कोई नहीं सुनने वाला। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को उसके घर भेजा और राजा बरार वहां उसके घर गए और वहां से राहुल गांधी से फोन पर बात करें। राहुल गांधी को लगा ये सिर्फ इतने से काम नहीं चले, मुझे फिर से कश्मीर जाना होगा। याद करिए 22 तारीख को घटना हुई थी, 22 अप्रैल, और 22 अप्रैल के बाद में प्रधानमंत्री भी 23 तारीख को आ गए और 23 और 24 की रात राहुल गांधी भी आ गए और 25 तारीख को राहुल गांधी दिल्ली में भी मीटिंग अटेंड कर लेते हैं और चले जाते हैं जम्मू कश्मीर। उन्हीं घटना स्थल और सब जगह का वो भ्रमण करते हैं, वहां देखते हैं क्या हालात। ये काम किसको करना था? प्रधानमंत्री को। उसके बाद वो उसमें जो लोग मारे गए उनमें से कानपुर में जाते हैं एक के घर और एक जाते हैं करनाल में उस लेफ्टिनेंट के घर, विनय नरवल के घर। और इस तरह से वो तमाम सारे लोगों की बात लेकर के आगे बढ़ते हैं, उनकी आवाज बनते हैं। तो अब उन्होंने फैसला किया कि जो सीमा पर रहने वाले हमारे लोग हैं, पुंछ में, राजौरी में, उस इलाके में जहां पर दर्जनों लोग पाकिस्तान की गोली से मारे गए हैं, जहां स्पष्ट है पाकिस्तान की गोली से मारे गए। पहलगाम में अमेरिका की गोली से मारे गए, जो अमेरिकन असाल्ट राइफल इस्तेमाल हुई है उस घटना में, और वो इस्तेमाल करने वाले वो तो चारों आतंकी फरार हैं, जिनकी फोटो दिखाई थी नरेंद्र मोदी के गैंग ने और बताया था कि हां हमें पता लग गया है और यही है। यही सवाल तो नीदरलैंड में पूछा गया, तो कोई नाम नहीं ले सके, बस कहे पहचान हो गई है। उसने कहा पकड़े गए, कोई हुआ, कोई क्या है, कहा नहीं बस पहचान हो गई। सवाल के जवाब नहीं, क्योंकि सब असुरक्षित, और यह असुरक्षा एक जगह नहीं है, देश में तो यह लगातार है ही। इसके अलावा सीमा पे है और सीमा के अलावा देश के अंदर है। जगह जगह लिंचिंग हो रही है, जाति विशेष के, धर्म विशेष के लोगों के साथ हो रही, दलितों के साथ हो रही, मुसलमानों के साथ हो रही, आदिवासियों के साथ हो। साहब कोई अदालत नहीं सुन रही है, कोई पुलिस नहीं सुन रही, बुलडोजर चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्देशों के बाद चल रहे हैं, लेकिन साहब कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि न्याय भी असुरक्षित हो गया है। इतना असुरक्षित हो गया है कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के फर्जी जो मॉक करके बनाए जा रहे हैं, जो गलत तरीके से, फेक तरीके से बनाए जा रहे हैं, उनकी फोटोज, उनके तमाम सारे वीडियोज और सब, वो बना करके जब उस पर एफआईआर दर्ज होती है अमित मालवीय के खिलाफ और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, तो तत्काल हाईकोर्ट वहां का स्टे कर देता है उनके केस को, एफआईआर को स्टे कर देता है, इन्वेस्टिगेशन को स्टे कर देता है। और इधर देखिए मुस्लिम समुदाय के वो अली खान महमूदाबाद जो प्रोफेसर, वो सही बात लिखते हैं, जिनके शब्दशः पढ़े जा सकते हैं, उस पर उन्हें पकड़ लिया जाता है, 3 दिन जेल में रखा जाता है, और उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में बैठा संघी जज उन्हें ही नहीं निर्देश देता, इस देश को बताता है कि यदि कोई इनकी गिरफ्तारी, इनके साथ होते अन्याय के खिलाफ बोलेगा, प्रोटेस्ट करेगा, कुछ करेगा, तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा, इनकी भी जमानत रद्द होगी और न जाने क्या क्या। यानी आवाज नहीं निकले, मारेंगे भी
और रोने भी नहीं देंगे। जी हां, यह अब संदेश सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। आप याद करिए, 4 PM चैनल को बंद किया गया, संजय शर्मा सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से में उन्होंने देखा फंसेगा तो पहले ही विड्रॉ कर लिया, सरकार ने खोल दिया चैनल। और चैनल खोलने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश पारित किया? नहीं किया। अब आप समझ लीजिए। लेकिन यदि आप संघी हैं तो कोई भी अपराध करें आपको कोई चिंता नहीं। संघी भ्रष्टाचारी होगा तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। संघी कोई भी काम करे, अपराधी जो भी होगा, कातिल हो, रेपिस्ट हो, कोई भी हो। अब रेपिस्ट है भारतीय जनता पार्टी का MLA जो कर्नाटक में, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक भाजपा ने नहीं की। और स्थिति यह है, उसने जितना बीभत्स काम किया है उसका वीडियो मौजूद है। यह नहीं है कि ऐसे बताया जा रहा, वो कैद हो गया है वीडियो, और उसकी सारी हरकत कैद है, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा। इसी तरीके से सदैव बचाते रहे हैं, ये एक नहीं, ये इनका इतिहास। तो जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, इन सुरक्षित हाथों का कमाल ये है कि सारे वो जो मोदी मीडिया के लोग हैं, चरणचुंबक मीडिया के लोग हैं, गोदी मीडिया के लोग हैं, वो कुछ भी गलत बोले, नफरत फैलाएं, देश के खिलाफ बोले, आर्मी के मूवमेंट को दिखाएं, कुछ भी करें, उन पर कार्रवाई नहीं होगी, उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी। और ये कहीं दर्ज हो जाती है तो वहां की पुलिस को कार्रवाई नहीं करने देंगे, अदालतें तक आदेश उनके लिए देंगे। अर्णव गोस्वामी के कारण, हरकतों के कारण बॉम्बे में जिस तरह से एक युवक की मौत हुई थी, उस मामले में उनकी गिरफ्तारी का हुआ, रात को कोर्ट खोल करके सुप्रीम कोर्ट उसे जमानत दी गई। और इसी तरीके से फिर हुआ है अर्णव गोस्वामी और मालवी के केस को स्टे कर दिया है वहां के हाई कोर्ट। राहुल गांधी गलत नहीं कहते हैं, हर संस्था में संघी बैठा दिए गए और वो यही कर। तो इसी तरह वहां हो, सेना में हो, दूसरी जगह हो, तमाम जगह बैठा दिए गए। और सेना में भी बैठाए गए, उसका भी नतीजा देख लीजिए। सेना के एक अफसर से बयान दिलाया जाता है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक यानी जो स्वर्ण मंदिर है, वहां पर हमने इस तरीके से किया, ये था, ये था। वहां से आता है कहीं कुछ नहीं हुआ और ना हमने उसको वो किया, झूठ बोल रहे हैं। अब आप समझिए, सेना की भी बेइज्जती करा रहे हो और देश की भी बेइज्जती करा रहे हो। इस बहाने आपकी स्थितियां खराब हो जाती हैं। तो यह स्थिति, इसके बाद आप देखिए, इसी तरीके से तो न लड़कियां सुरक्षित हैं, न सेना सुरक्षित है, न सीमाएं सुरक्षित हैं, न लोग सुरक्षित। तो सिर्फ सुरक्षित कौन? नरेंद्र मोदी का यदि कोई भ्रष्टाचारी होगा तो सुरक्षित है। उदाहरण ले लीजिए, जब तक सतपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, वो गवर्नर भी थे और सारे लाभ मिल रहे थे। जहां उन्होंने सच बोलना शुरू किया, जहां उन्होंने किसानों की बात की, जहां उन्होंने देश की बात की, जहां उन्होंने भ्रष्टाचार का खुलासा किया, उन्होंने बताया ये भ्रष्टाचार हो रहा, मुझे रिश्वत की पेशकश की गई, तो साहब जिस आदमी ने शिकायत की उसी के खिलाफ चार्जशीट कर दी जाती है। वो अस्पताल में एडमिट है और ऐसे वक्त में चार्जशीट करा दी जाती है। सोचिए, उसे मुल्जिम बना दिया जाता है। उसने आपको सूचना दी कि भ्रष्टाचार हो रहा है और उसे बना दिया गया। और भ्रष्टाचार क्या, वो जिसको ठेका दिया गया था वो नरेंद्र मोदी का ही आदमी था, गुजरात का ही था। अब आप इस सारे खेल को समझ लीजिए। तो यहां भ्रष्टाचारियों की ये है, जो भ्रष्टाचार करेंगे वो सब के साथ सरकार बिल्कुल मत्था टेके खड़ी हो। और यदि आप भ्रष्टाचार नहीं करते हैं तो आपके यहां ईडी भेज दी जाएगी। तमिलनाडु में इसी तरीके से हुआ, आपने देखा। तमिलनाडु में वहां के निगम के खिलाफ ईडी काम कर रही।
और अफसरों को जिस तरह परेशान किया जा रहा था, सब किया जा रहा। आखिर में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, क्योंकि चीफ जस्टिस सुन रहे थे, तो उन्हें कहना पड़ा कि आपने हदें पार कर दी और लंबी फटकार लगाई, लेकिन वो इतना बेशर्म हो चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ पाया। आप याद करिए, हरियाणा का चुनाव चल रहा था, कांग्रेस के विधायक थे सुरेंद्र पवार, उन्हें फर्जी तरीके से गिरफ्तार किया गया, 2 महीने से अधिक उन्हें जेल में रखा गया। अदालत ने जब पूरा केस देखा तो उन्होंने कहा ये तो पूरी तरह गिरफ्तारी अवैध, सारी चीज अवैध, और उन्हें छोड़ा गया। लेकिन तब तक चुनाव तो हार ही गए, क्योंकि चुनाव की तैयारी भी नहीं कर सके और तमाम तरह की बातें आ गई। इसी तरीके से पानीपत के एमएलए जो कांग्रेस के थे प्रत्याशी, उनके साथ भी इसी तरह किया गया। इसी तरीके से तमाम और लोगों को, किसी को इसके डर से डरा दिया जाता है, किसी से कुछ कर दिया जाता है। तो यह स्थिति है। इसके बाद में लोकसभा चुनाव में आपने देखा था, कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। अदालत ने कुछ नहीं किया आखिरी वक्त तक। जब बिल्कुल लास्ट मूवमेंट आ गई, प्रचार का टाइम खत्म हो गया, तब का अच्छा ये टेम्परेरी खोल देते, यानी तब तक सब कुछ कर देंगे, जब आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे तो आप आधे से ज्यादा तो आप पहले ही उससे हार गए कि संसाधनों से आप हीन है। और इसी तरह की स्थितियां हमारे देश के नागरिकों के साथ हो रही। दलितों को मारा जा रहा है, आदिवासियों को मारा जा रहा है, उनको मार के उनकी जमीनें और दूसरी चीजें छीनी जा रही, सब कोई सुनने वाला नहीं। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम समुदाय के लोगों को, युवकों को जबरदस्ती गिरफ्तार करके पीट पीट करके और पुलिस कस्टडी में मार डाला जा रहा है, साहब कोई पूछने वाला नहीं है। जांच एजेंसी के नाम पे ये हो रहा है। सेना का डर और सबका डर फैलाया जा रहा है लोगों में, जिससे आपकी सरकार बनी रहे। तो डर के माहौल से सब कुछ बनाने की कोशिश। और उधर भ्रष्टाचारी यदि उनके साथ है तो ठीक है, नहीं तो साहब जेल जाएगा, और तरह से परेशान करेंगे, अकाउंट जब्त करेंगे, घर जब्त करेंगे और करेंगे। और कांग्रेस के जो गृह मंत्री हैं कर्नाटक में, उनके यहां इसी तरीके से लगातार 2 दिनों से ईडी काम कर रही। तो ये खेल लगातार चल रहे हैं। यूपी में एक बीजेपी के को सहयोग करने वाले, बीजेपी सरकार में मिनिस्टर रहे हरिशंकर तिवारी, जिन्होंने कल्याण सिंह की सरकार बचाई, उनके यहां स्थिति ये है, उनको तो मरे वक्त हो गया, उनके बेटे हैं साहब। इतनी चिढ़ है यूपी के मुख्यमंत्री को उस परिवार से, क्योंकि उनके रहते आदित्यनाथ की यह हिम्मत नहीं होती थी कि हाथे के सामने से गुजर जाए। तो जिसकी वहां से गुजरने की औकात नहीं होती थी, तो ईडी के जरिए उनके बेटे को फंसवाता है और उसे जेल में डलवाता है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ईडी को उन्हें जमानत दी, लेकिन फिर भी करीब करीब 2 महीना वो भी जेल में काटा। इसी तरीके से लोगों को परेशान करने और सब करने का क्रम लगातार चल रहा है, और ये क्रम रुक नहीं रहा। जहां भी हो रहा है इसी तरह से हो रहा है। किसी के यहां और कुछ नहीं तो बुलडोजर गिरा से घर गिरा देंगे, दुकान गिरा देंगे, कारोबार खत्म कर देंगे। जब यह सब चल रहा हो तो आप किस देश में रह रहे हैं, किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? विपक्ष को काम नहीं करने देंगे। नेता प्रतिपक्ष बिहार जाते हैं छात्रों से मिलने, तो उन्हें वहां नहीं मिलने जाने दिया जाएगा, 2-2 एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। वो विदेश में कहीं चर्चा करेंगे, पूरी स्वस्थ चर्चा करेंगे, तो उस पर भारत के अंदर तमाम इस्तगासे दर्ज हो जाएंगे। वो यदि जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी और छात्रों से मिलने, तो वहां पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और वो देश के जहां भी जिस हिस्से में वो संभल जाना चाहेंगे, तो वहां पर भी यही उन्हें रोक दिया जाएगा। और कहां कहां रोकेंगे, क्या क्या करेंगे? बहरहाल राहुल गांधी के अंदर तो इतना दम है कि वो लड़ा है, हर व्यक्ति में तो नहीं। मैं होता यदि अली खान की जगह, तो मैं कहता नहीं नहीं, आपकी ये जमानत मुझे नहीं चाहिए, रखो अपने पास, मैं जेल में रहूंगा और इसका ट्रायल करूंगा और बताऊंगा आप क्या है। हालत बिगड़ जाती है इनकी। लेकिन आम आदमी यह नहीं बर्दाश्त कर पाता है।
तो निश्चित रूप से यह स्थिति है। मुझ पर जब स्मृति ईरानी ने एफआईआर दर्ज करवाई, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के जरिए दर्ज कराई, तो मैंने यही कहा, एक नहीं 10 दर्ज कर लो, मैं नहीं डरने वाला, और नहीं डरा, आपके सामने बैठा। तो यह समझ लीजिए, यह ऐसे लोग हैं, क्या करो, आओ ना, मैं तो जेल जाने को तैयार। इनकी हवा खराब होती, डट के खड़े तो हो जाइए। राहुल गांधी डट के खड़े हो गए तो हिम्मत नहीं पड़ी, बस कागजों में खेल रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल डरे, वो बयान देने नहीं ईडी के दफ्तर गए, तो क्या हुआ, ईडी आई और घर से उठा ले गई, जान गई कि डर गया। यही होता है, हेमंत के साथ हो और किसी के साथ, कहीं पे भी इसी तरह का किया। तो अब आप ये समझ लीजिए, इन्हें डट के जवाब दीजिए, देखिए ये भागते नजर आएंगे। फैसला, क्योंकि डर के कब तक जिएंगे, रोज मरने से अच्छा है एक बार मरेंगे। जय